हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि परसेंटेज का सेकंड लेक्चर है। आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं सर? तो परसेंटेज हमें डीआई में भी काम देगा, और रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, ये सब तो थोड़ा डिटेल ही पढ़ लेंगे ताकि डीआई में आप लोग को हेल्प होगा, है ना? तो परसेंटेज के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं जनरली, जो एनटीए में पूछा जाता है, यूजीसी नेट का पेपर 1 में चैप्टर नंबर जो 5 है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, में जिस लेवल का परसेंटेज का क्वेश्चन आता है या डीआई में जैसा परसेंटेज का क्वेश्चन से हमको हेल्प हो पाएगा, परसेंटेज जो हम सीख रहे हैं इससे डीआई में जैसा हमको हेल्प मिल पाएगा, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, लेक्चर को इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। आप आराम से परसेंटेज को सीख लेंगे। एक बार परसेंटेज आप कर लिए, फिर हम लोग एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे चीजों को कंप्लीट करेंगे। फिर जब डीआई हम लोग पढ़ेंगे ना, तो एकदम स्मूथली बनेगा, क्योंकि ये हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो डीआई एकदम स्मूथ हो जाएगा बनने में हमसे, है ना? चलिए क्लास में ले चलते हैं आप लोग को। आज हम लोग क्लास में देखिए टाइप 1 हम लोग कर चुके थे सर। टाइप 1 क्या किए थे? टाइप 1 ये था कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन के बेस पे जो क्वेश्चन है, लेक्चर आप देख लें। टाइप 2 हम लोग आ जाते हैं। टाइप 2 में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू इन अ डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू, डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू पे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे, है ना? तो आराम से लास्ट लेक्चर में मुझे कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करा, सर आप थोड़ा स्पीड पढ़ा दे रहे हैं। तो मैं इस बार स्पीड नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, आप आराम से समझिए। इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ के समझते हैं, उसको फिर सॉल्व करेंगे आपके सामने, है ना? चलिए कलरफुल पेन ले लेता हूँ आप लोग के लिए मैं। ग्रीन पेन ले लेता हूँ आज, ठीक है। A sum of 731 is divided among A, B and C। 731 रुपए को हिंदी में भी मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी रीड कर दे रहा हूँ, ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट को इजी हो जाए। जो हिंदी मीडियम से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आसान हो समझने में। A sum of 731 is divided among A, B and C। 731 रुपए को ए, बी और सी में बांटा गया। किस रेशियो में बांटा गया, कैसे बांटा गया है, कितना परसेंट कौन लिया है, देखते हैं। such that A receive 25% more than B। B से 25% ज्यादा A को मिला है। एंड B रिसीव 25% लेस देन C। B रिसीव किया है 25% लेस देन C। C से 25% ज्यादा कम रिसीव किया है B। व्हाट इज सी शेयर इन द अमाउंट? अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है ना? 25% ए बी से ए ज्यादा लिया था, और सी से बी कम लिया था, ठीक है, एक एवरेज निकाल लो, ऐसे कर लो। वैसा नहीं होगा। आप एग्जाम में इस टाइप का जो 3 लाइन पढ़ लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप खुद को पैनिक कर लेते हैं। ये कैसे बनेगा, दो तीन एक साथ कैसे दे दिया, ये सब थॉट आपके मन में आते हैं। तो उससे हम लोग कैसे डील करेंगे? इसको बनाने का आसान तरीका क्या है कि हम लोग लास्ट को पकड़ते हैं। परसेंटेज को क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि एक्स ना मान के 100 माने, जहां पर पॉसिबल है कि एक्स के बिना काम चल जाएगा, वहां हम लोग 100 ले लेते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर मैं कहूं कि 100 रुपए आपके पास है, आपके पास टोटल आपका आपका 100% अमाउंट आपके पास कितना है, आप 100 रुपया बोलेंगे। किसी के पास 20 रुपए ही है, मैं उसको बोलूंगा अपनी टोटल 100% संपत्ति आप मुझे बताओ कितना है, वो बोलेगा 20 रुपया। तो 20 रुपया अपने आप में भी 100% है। 100 रुपीज भी अपने आप में 100% है। 1 करोड़ को भी अगर हम लेते हैं, अगर किसी को हम ये बोलते हैं, एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ कि राम बोला कि श्याम से मेरे पास 50% दौलत है, और श्याम के पास 100 रुपया है। तो श्याम का अपने आप में 100 रुपया 100% है। श्याम से राम के पास 50% दौलत है, तो राम के पास 50 रुपया है। लेकिन अगर कोई बोले राम को कि तुम अपना सारा दौलत मुझे दे दो, 100% दौलत मुझे दो, तो श्याम 50 रुपया ही देगा ना। तो श्याम का 50 रुपीज अपने आप में 100% है, लेकिन राम से कंपेयर किए तो वो 50% हो गया। समझ रहे हो इस पॉइंट को? तो चलिए देखते हैं, लास्ट से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। लास्ट क्या है? बी रिसीव 25% लेस देन सी। मान लेते हैं हम लोग कि टोटल 100 रुपया है ना? विजिबल है आप लोग को ये? चलिए डार्क पेन ले लेता हूँ, स्टाइल ना मारते हुए कोई डार्क सा पेन ले लेता हूँ। ओके, ब्लू, ठीक है। 100 रुपीज,
100 रुपीज मान लेते हैं, एक्स वेक्स मानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा बनाने में, और एक्स को ऐसे भी मान सोचो भी तो लंबे हो जाते हैं कहानी। तो हम लोग 100 को मानेंगे, एक्स को नहीं याद करना है कहीं पर भी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। मैं मैथमेटिक्स के एक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो 100 हम लोग माने, क्या बोल रहा है, ए बी और सी है, ठीक है, ए है बी है सी है। 100 हम लोग मान के चले हैं कि 100 रुपीज ये लोग बांट रहे हैं, 731 है ना अमाउंट पता है, बट अभी हम लोग 100 लेके चल रहे हैं। बोल रहा है बी रिसीव 25% लेस देन सी, अगर सी को 100 रुपया मिला था, ठीक है, 731 रुपीज को बांटा है लोग, ठीक है। बोल रहा है कि सी से बी 25% कम रिसीव किया, अगर सी को 100 रुपया मिला है तो बी को कितना मिला होगा, 100 का 25% कम कर देते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं 25%, तो 100 का 25% पहले निकालते हैं, उसको माइनस कर देंगे। तो इसको कट किए, 4 से यहाँ गया 25, तो 25 आया, 100 का 25% 25 आया, ऐसे हम लोग सीधा भी लिख सकते थे, बट आप लोग को समझाने के लिए यहाँ कैलकुलेट में किया हूँ, ठीक है। 25 आया, तो 100 माइनस 25 किए, इतना मिला बी को, तो कितना मिला 75, तो बी को कितना मिला 75, ठीक है। अब बी को 75 मिला, तो हम लोग देखते हैं सच दैट ए रिसीव 25% मोर देन बी, बी के पास 75 रुपया है, इससे 25% ज्यादा, मतलब इसका पूरा लेता तो 100% लेता, इससे 25% ज्यादा ले रहा है, मतलब कि 75 का आप एक ऐसे कर सकते हो कि 125%, 100% नहीं, 100% से ज्यादा, 25% और ज्यादा, मतलब 125% मिल गया ए को। तो ए को कितना मिला, 25 से ये जाएगा 5 टाइम में, ये जाएगा 4 टाइम में, इसको अगर हम देखते हैं तो आ जाएगा 5 और 37, 375/4, ये आया आपका। देखिए, हाँ, ये शेयर ये लोग का आ गया। अब अगर हम ऐसा देखें कि अ, एक मैं ब्लैंक पीडीएफ ऐड कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझाने होगा। चलिए, ब्लैंक पीडीएफ में क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ब्लैंक पीडीएफ में। 731 को हम लोग 3 भाग में बांटे, ए बी और सी में, बोला कि सी से बी 25% कम इसको मिला, मतलब 75 मिला, और बी से 25% ज्यादा, मतलब 375/4, इतना ए को मिला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिए, यहां तक का हम लोग हो गया, यहां तक का क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ठीक है। व्हाट इज सी शेयर इन द अमाउंट, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर अपने आप में 100 है, देखते हैं। अब ये तीनों को एक साथ करते हैं, 375/4 इज टू 75 इज टू 100, ये किए। इसमें हम लोग निकालते हैं सी का शेयर, ठीक है, ये है ए का शेयर, ये बी का, ये सी का। इसको हम लोग अगर इक्वलाइज करना चाहें, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हटाना चाहें, तो क्या करेंगे, 375 यहाँ 4 से इंटू कर देंगे, 300 यहाँ भी 4 से इंटू कर देंगे, 400, ये आ गया, 4 हट गया अपने आप में, क्योंकि सबके नीचे हम 4 से इंटू कर दिए, अगर डिवाइड कर दिए, इसके नीचे भी 4 इसके नीचे भी 4, अगर ऐसा हमको करना है तो इंटू कर दिए, अगर हमको ये हटाना पड़े तो फाइनली यही आएगा, ठीक है, 375, 300 और 400, ये आ गया। अभी इसको हम लोग कट करते हैं 5 से, सबसे इजी में हम 5 से काटते हैं, 80, 60, ये आ गया आपका 75, 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये भी अपने आप में कटेगा, 16, 5 से 12, 5 से 15,
15:12:16 के रेशियो में ये लोग में पैसा बटा है। अब सी का शेयर पूछा है तो 731 इंटू 16 बाई, इसको अगर हम जोड़ते हैं 16, 28 और 5 33 43, ठीक है। अब इसको हम कट करते हैं, 43 बन जा 43, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे साइड में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। एक बार में आ गया 43, यहाँ 30 बचा, 301, अगर इसको डालते हैं 4 सत्ते 28 और 3 सत्ते 21, 17 बार में जाएगा 301, ठीक है। 301 आ गया, कट गया 17, ठीक है। अब 16 इंटू 17 करते हैं, 16 इंटू 17 आपका 7 6 42 का 2 4 गया, 7 1 7 4 11, एकदम सिंपल वे में करना है, बहुत हाई फाई नहीं जा रहा है। 6 1 6 1, ये आ गया आपका, तो 2 6 1 7 2 272 हमारा आया आंसर यहाँ 272। अब देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन है, ऑप्शन तो है नहीं, एक बार फिर देख लेते हैं। 7 6 42 का 2, 7 1 7 4 11, ठीक है। 6 1 2 कंफर्म कर लिए, 272। अब ऑप्शन में दिख रहा है 272, नहीं दिख रहा है सर, तो मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है, समझ गया। यस सर। कंफर्म में क्यों किया, 262 मुझे दिखा था, 172 भी दिखा है, तो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो एक बार मैं कैलकुलेशन को फिर से वेरीफाई कर लिया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट कैसे किए थे, यहां से कि बी रिसीव 25% लेस देन सी, अगर सी को 100 रुपया मिला तो बी को कितना मिला 75, और बी से 25% ज्यादा ए को मिल रहा है, मतलब ए को कितना मिल रहा है 375/4, 75 पर का 125% निकाले, ठीक है। आते हैं अब आगे क्वेश्चन। मिस्टर एक्स, आ ही गया एक्स, कोई बात नहीं। मिस्टर एक्स स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। अब इसको हम मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स 100 रुपया कमाता था, हम लोग एक्स को याद ही नहीं करेंगे। आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में नहीं है, आपके लाइफ में है, तो याद मत कीजिए एक्स को, है ना। हम लोग ऐसे देखेंगे 100, 100 क्या किया, हम मान के चले कि 100 रुपया एक्स कमाता है, ये अलग एक्स है, ये नाम है, इसको राम भी लिख सकते हैं। राम 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है। अब ये खर्च कहाँ कहाँ कर रहा है, हम मान के चले ऐसा कि राम 100 रुपया कमा रहा है। अब बोल रहा है मिस्टर एक्स स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ये बंदा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में 20%, मतलब 100 का 20, 20 आ गया, 20% खर्च करता है। आउट ऑफ द रिमेनिंग बचा हुआ 80 में 25% स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 80 का 25% ये चिल्ड्रन एजुकेशन में खर्च कर रहा है, मतलब 20, चिल्ड्रन एजुकेशन में 20, ठीक है। फिर बोल रहा है आउट ऑफ रिमेनिंग 25% स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, कॉमा, यहाँ अब आउट ऑफ रिमेनिंग का बात नहीं कर रहा, मतलब यहाँ 80 पर ही कंटिन्यू हो रहा है कैलकुलेशन। 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, 80 का 15%, ठीक है। अगर हम ये देखें 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा, एट्टी का 15%, 12 आएगा, बट आपके सामने कैलकुलेट कर देना हो। 5 3 जा 5 2 जा 2 4 जा 4 3 जा 12, ये आ गया आपका 15%। ट्रांसपोर्टेशन में 15 खर्च किया, ठीक है। 15 ऑन मेडिसिन, मेडिसिन में भी 15 खर्च किया। 10% ऑन इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में 10%, मतलब एट, तो एक मिनट एक मिनट, ये 12 आया था, सॉरी
12 12 अब बोल रहा है कि 10%, 80 का 10% आ गया 8, इतना एंटरटेनमेंट में खर्च किया। He is left 9,800 after incurring all this expense। अब इसके पास बचा भैया 9,800 रुपया। ठीक है, इसको अब हम लोग यहाँ ले आते हैं ब्लैंक पीडीएफ पे, ताकि आपको समझा सकूं ये पूरा पार्ट। 100 रुपीज था, तो ये कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका सबसे पहले खर्च क्या था? HECE, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, चिल्ड्रन एजुकेशन, फिर आ गया ट्रांसपोर्टेशन, फिर मेडिसिन, फिर आ गया एंटरटेनमेंट, मेडिसिन, फिर एंटरटेनमेंट, फिर आ गया रिमेनिंग। 9,800 रुपये इसका बचा। मतलब ये टोटल को जोड़ेंगे तो उसका टोटल इनकम आ जाएगा, है ना। अब ये परसेंटेज कितना कितना है? 20 20 12 8 इतना है। मतलब ये टोटल कितना खर्च कर दिया है? ये 100% हम लोग मान के चले, पर 100 सिर्फ लिखते हैं, परसेंट लिखते नहीं, ताकि दिमाग में रहे। 20 20 40 50 60 70 72, मतलब 100 में से 72 रुपया खर्च करने के बाद उसके पास 9,800 रुपया बच रहा है। इतना ही ना वो खर्च किया जी। उसके बाद ये बचा हुआ है इसका अमाउंट, इतना प्लस इतना करेंगे तो टोटल ये आ जाएगा। मतलब 28% इक्वल टू 9,800 इसका बचा है। अब 1% इक्वल टू 9,800 डिवाइडेड बाई 28। 100% हमको निकालना है। 100% इक्वल टू 9,800 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100। अब इसको काटते हैं, 214, 2 से ये इसको ही कट कर देते हैं, 50, 2 से 7, 2 से 25, 7 से 7 1 जा 7, आगे 2 7 3 जा, एक मिनट, 7 4 जा 1400। मतलब 1400 इंटू 25, तो सीधा हम कैलकुलेट करते हैं 25 इंटू 14, लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे, 4 2 जा 8 2 10, 25 0 5 3, 35,000। टोटल इनकम उसका 35,000 आया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज हिज मंथली इनकम, मतलब 35,000। देखिए इसका टोटल आ गया 25 इंटू 1400, ये 100% अमाउंट इसका यही है। टोटल आ रहा है 35,000 आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? बोल रहा था कि एक्स, हम मान के चले कि मिस्टर राम जो है, एक्स को हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मिस्टर राम जो है वो 20% खर्च कर रहा है जितना भी कमाता है। हम मान के चले वो 100 रुपए कमा रहा है, और बांट दिए कि वो कैसे कैसे खर्च कर रहा है। तो वो उसका इनकम 100 रुपए अपने आप में 100% है, इसलिए 100% लास्ट में मानेंगे इसको। मिस्टर एक्स जो है या मिस्टर राम जो है वो 20% कमा रहा है, 20% खर्च कर रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे। बचा हुआ 80% का 25% वो खर्च कर रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन पे, 15% वो खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे, 15% मेडिसिन पे, 10% एंटरटेनमेंट पे। इतना खर्च करने के बाद वो 9,800 की सेविंग कर पा रहा है। ठीक है, मतलब उसके पास इतना अमाउंट बच जा रहा है सारे खर्च करने के बाद, मतलब सेविंग है। तो आपको बताना है कि वो टोटल मंथली इनकम कितना कमा रहा है। तो वो 20% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे खर्च किया है, 20% चिल्ड्रन एजुकेशन पे, ये रिमेनिंग 80 का हम लोग निकाल रहे थे इसलिए ऐसा है। 12% आपका आ गया ट्रांसपोर्ट पे, 12% मेडिसिन पे, 8% एंटरटेनमेंट पे, और ये सारे को जोड़ के और 98,000 को जोड़े तो 100 आ जाना चाहिए। तो इसको ऐसे सॉल्व किए। ठीक है, ये सारे को जोड़े 72% निकला, इसको माइनस कर दिए तो 28% बराबर ये अमाउंट आ रहा है ना। अगर ये यहाँ पे ये अमाउंट नहीं लिखते तो यहाँ 28 ही लिखते, तो 28 के बराबर ये लिख सकते हैं। हाँ, 28 के बराबर ये लिख दिए।
फिर 1% के बराबर इतना बाई 28, 100% के बराबर 9800 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100, आपका आ गया टोटल 100% 35,000। यही इसका मंथली इनकम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट एंड 5 टीचर, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 80 स्टूडेंट है और 5 टीचर है एक क्लास में। इच स्टूडेंट गॉट स्वीट दैट आर 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को उतना चॉकलेट मिला जितना टोटल स्टूडेंट का 15% निकालेंगे उतना चॉकलेट। अगर 100 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट को 15-15 चॉकलेट मिला, मतलब 100 स्टूडेंट का 15%। लाइन ये कहना चाह रहा है इच स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, पेशेंसली पढ़ोगे आप, काम होके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैनिक होने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट एंड 5 टीचर, 80 स्टूडेंट और 5 टीचर का एक क्लास है जिसमें हर स्टूडेंट को मिठाई मिला। कितना मिठाई? 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 है, 80 का 15% वो लोग को मिठाई मिला। ठीक है, एंड टीचर गॉट स्वीट ऑफ 25%। टीचर को कितना मिठाई मिला है? 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की संख्या का 25% निकालेंगे उतना पर टीचर को मिठाई मिला है। तो टोटल स्वीट्स कितना है देखते हैं, सिंपल सा है। एक क्लास है, लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टीचर कितना दिया हुआ है? 5। अब बोल रहा है कि जो स्टूडेंट है उसको मिठाई कितना मिल रहा है, मतलब स्वीट्स पर स्टूडेंट कितना मिल रहा है? 80 का 15%। 80 का 15% निकाल रहे हैं, इतना हर स्टूडेंट को स्वीट्स मिल रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 5 3 5 20, इससे ये 2 4 मतलब 12। हर बच्चा को 12 स्वीट्स मिल रहा है। ठीक है, अब आ गया स्वीट्स पर टीचर। एकदम इजी क्वेश्चन है बट वहां हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे घुमा के पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उतना नहीं सोचना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो आएगा। जब भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा एनालिटिकल माइंड ढूंढ रहा है, वो आपसे वो थोड़ा दिमाग लगाने बोल रहा है, उस क्वेश्चन को 4 बार पढ़ो, वो निकल के आंसर बोलेगा। अरे भाई मुझे टिक कर लो, मैं ही आंसर हूँ, घूरे जा रहे हो तब से, है ना। तो इतना उसको पढ़ना है कि वो खुद निकल के आंसर बोलने लगे। और टाइम का मत सोचो, टाइम मैनेज आराम से हो जाता है। क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से टाइम मैनेज होगा। नेक्स्ट एग्जाम जून में है, मैं अभी ये पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप मैथ का प्रैक्टिस कर लो। आपको मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो डीआई आराम से बनेगा। मैथ, रीजनिंग, डीआई, पैसेज, इसकी प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर है, मतलब कि 15 मार्क्स आपका, मान लो कि डीआई से 5, पैसेज से 5 और मैथ रीजनिंग से 5, 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, मतलब 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है 15 क्वेश्चन। चलो, स्वीट्स पर टीचर है 80 का 25%। क्वेश्चन में 25% ही बोला है, यस 25%। तो हमारा आ गया ये 20 स्वीट्स। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर। यहाँ हम कितना निकाले? स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिल रहा है? 12, और हर स्टूडेंट को, और टीचर को 20। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्वीट्स, मतलब स्टूडेंट टोटल 80 है और हर स्टूडेंट को 12 स्वीट्स मिला, प्लस टीचर टोटल 5 है, हर टीचर को 20 स्वीट्स मिला। यही आ गया टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स बराबर ये आ गया। अब 960, 12 8 जा 96, मतलब 960 प्लस 100 इक्वल टू 1060। ये टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है जो बांटा गया। डी आंसर। आसान था क्वेश्चन, एक बार आप खुद से भी बना के देखिएगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था, वो आपने कमेंट करना है बना के कि हाँ क्या कितना आपका आंसर आया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या सीन हो रहा है।
सेम टाइप का क्वेश्चन है, 405 स्वीट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रेन in such a way that the number of sweets received by each children is 20% of the number of children. How many sweets did each child receive? ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, बहुतों को मैं देखा हूं जल्दबाजी में गलत करते हैं। अब आप खुद ही देखोगे कि कैसे जल्दबाजी में गलत करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना दिया हुआ है 405, ये दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो देखो भाई, यहाँ पे हमें 100 हम मान नहीं सकते, 100 मानेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम लोग को एक चीज समझना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में 100 माने, किस क्वेश्चन में x मान ले। तो यहाँ पे मजबूरी में कभी कभी x को याद करना पड़ता है, तो यहाँ x को हम लोग याद कर लेते हैं। तो x को कैसे याद करेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पता नहीं है, sweets equal among children in such a way the number of sweets received by each child is 20% of total number of children। तो total number of children पता नहीं है, तो total number of children यहाँ child लिख देते हैं। चलिए children लिख दिए, नहीं तो आप लोग उसमें भी करोगे, x लिख दिए। अब क्या बोल रहा है, x का 20%, हर लोग को कितना रिसीव हुआ है, टोटल नंबर ऑफ जितने भी चिल्ड्रन है उसका 20% चॉकलेट हर चिल्ड्रन को रिसीव हुआ है। मीन्स आप ये लिख सकते हैं कि टोटल स्वीट्स, तो इसको ऐसे लिखिए, स्वीट्स पर चिल्ड्रन कितना आएगा, x का 20% मीन्स x बाई 5, ये आ गया। अब अगर हम करते हैं कि टोटल स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल टू, हम ये देख सकते हैं टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन इनटू स्वीट्स पर चिल्ड्रन, स्वीट्स पर चिल्ड्रन, है ना। ये कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितना है उसमें इंटू कर दे रहे हैं स्वीट्स पर चिल्ड्रन जितना मिला है, ठीक है। तो 405 इक्वल टू, या हम यहाँ ये लिख सकते हैं 405, देखिए आप ऐसे लिखिए, टोटल चाइल्ड आपका कितना है, टोटल चिल्ड्रन x है, स्वीट्स x बाई 5 है, x इंटू x बाई 5 इक्वल टू 405, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आ गए 405। यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 405। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 5 जा 25, 5 0 0 2, 5 4 जा 20, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2025। अब हम ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2025 अंडर रूट, स्क्वायर इधर आया, अंडर रूट हो गया, इसको अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ गया, ये आ गया, 5 5 जा 5 2 जा, मतलब x इक्वल टू 45। x मेरा क्या था, यहाँ लोग देखेंगे 45 आंसर। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, हर बच्चा कितना स्वीट्स रिसीव किया है। 45 तो मेरा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आया है, एक्स का, एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक्स है, एक्स का वैल्यू 45 आया, मतलब 45 चिल्ड्रेन है। 45 आपका आंसर नहीं आया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने चॉकलेट या कितने मिठाई हर बच्चे रिसीव कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बच्चा आपका निकल गया, उसका कितना परसेंट था, x बाई 5%, 45 इंटू एक्स बाई 5, ये आ गया आपका स्वीट्स रिसीव बाई चिल्ड्रन, तो ये आपका आ गया 9, मतलब x का वैल्यू, एक मिनट, x का वैल्यू हमारा कितना निकला है, x का वैल्यू आ गया 45, और स्वीट्स पर चिल्ड्रन कितना है, x बाई 5, मतलब स्वीट्स पर चिल्ड्रन अगर हम लोग देखें, स्वीट्स पर चिल्ड्रन इक्वल टू 45 बाई 5,
9, आंसर 9 आ गया। स्वीट्स पर चिल्ड्रन कितना मिल रहा है? 9 स्वीट्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ये एनटीए का ऐसा दिमाग रहता है कि हाँ क्वेश्चन, एक तो स्टूडेंट एग्जाम में पैनिक रहता है। जब आप इतना मेहनत किए, यहाँ तक किए, तो 45 को 5 से डिवाइड करके 9 ला के आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में, एक जल्दबाजी में गड़बड़ा दिए एग्जाम। एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, हाथ से जेआरएफ या नेट जा सकता है, समझ रहे हो ना? नेट करने का सोचना भी नहीं है, क्वालिफाई करना है तो जेआरएफ करना है। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है? इन अ क्लास 35 स्टूडेंट 6 टीचर। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन था। देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दे रहा हूँ एक तरह से, या आपको कह सकता हूँ कि आप अपने से इसको बनाइए और इसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिएगा। जिनका आंसर सही रहेगा मैं उन्हें जरूर रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई तो सबको करूंगा, बट आंसर आप बना के डाल सकते हैं कि क्या आ रहा है आपका। ठीक है, अब ये आते हैं। मिस्टर यादव स्पेंड 80% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन कंज्यूमेबल आइटम। 50%, यादव अगर 100 रुपया कमाता है, का मान के चले कि 80% जो इसका मंथली इनकम है वो कंज्यूमेबल आइटम में खर्च कर देता है। तो 80 रुपया ये कंज्यूमेबल आइटम में खर्च कर। रिमेनिंग 50%, मतलब बचा इसके पास कितना है? 20 बचा है, उसका 50% मतलब 10 ये कहाँ खर्च कर रहा है? क्लॉथ एंड ट्रांसपोर्टेशन, सीएनटी में। ही सेव रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट कितना इसके पास बच रहा है? 80 10 90, 10% बच रहा है उसके। वो रिमेनिंग अमाउंट इसके बराबर है 5370। देख रहे हो, ये 10% के बराबर 5370 है रिमेनिंग अमाउंट। हाउ मच अमाउंट per month he would have spent on cloth and transportation? Mr. Yadav spent his monthly salary on consumable item 50% of the remaining 80% and 50% of the remaining cloth and transport. He saved remaining amount if he saving end of the year, साल के अंत में ये कितना सेव कर रहा है? 5370। ठीक है, 5370 सेव किया, तो ये इसका मंथली, अगर ईयरली भी देखें तो इसका इसी रेशियो में जा रहा है इनकम। अगर मान के चलते हैं ये इसका मंथली एक्सपेंडिचर, तो मंथली जो भी एक्सपेंडिचर है उस पे जो खर्च किया, ईयरली एक्सपेंडिचर पे उस सेम मान के चलें तो ये 10% सेव कर पा रहा है, और साल के अंत में ये सेव कर रहा है 5370। तो अगर इस 100% साल के अंत में इसकी कमाई देखेंगे तो कह सकते हैं 5003 इतना आ गया, 53,700 साल के अंत में ये सेव किया। ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करेगा इतना ही, लेकिन इतना का मंथली खर्च पूछा, हाउ मच अमाउंट पर मंथ यू स्पेंड ऑन क्लॉथ। पर मंथ कितना करेगा इसका? इसका आ गया आपका 12, 1/12 पर मंथ, 1/12 आ गया। इसको कट करते हैं, 5 12 से 12 4 जा डिवाइड कर देते हैं, है ना? 53700 4475 ये आएगा आंसर। यहाँ पे नहीं है नन ऑफ दिस। ठीक है, ओके। अब आ गए क्वेश्चन टाइप 3, तीसरे टाइप का। ये कैलकुलेट किया हूं, आप देख लेना। ये मैं ये बताया कि इसका मंथली जो एक्सपेंडिचर है 80%, वो मंथली भी एक्सपेंडिचर कर रहा है। अगर इसको करे तो ईयरली भी उसका 80% एक्सपेंडिचर इसमें है, 10%
आपका ट्रांसपोर्टेशन और क्लॉथ में है, 10% का वो इतना निकल रहा है ईयर एंड में। ठीक है, तो अगर इसका हम निकालते हैं 447, ये आएगा आपका 4475, जो कि इसमें नहीं है ऑप्शन, तो नन ऑफ दिस भी। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज विथ वन अनदर, इसमें हम लोग कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रदीप इन्वेस्ट 20% मोर देन मोहित, मोहित इन्वेस्टेड 10% लेस देन रघु। ठीक है, इफ द टोटल सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इतना, हाउ मच अमाउंट इज। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट से उठाना है। क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, मोहित इन्वेस्ट 10% लेस देन रघु। अब हम मान के चलते हैं कि रघु का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 100, रघु का इन्वेस्टमेंट, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ छोड़ देते हैं, एक मिनट, हाउ मच अमाउंट, इफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट 17,000, 17,880 है, इसमें क्या बोल रहा है, हम मान के चले, इसको अभी हम देख ही नहीं रहे, हम मान के चल रहे हैं कि रघु कितना इन्वेस्ट कर, मोहित इन्वेस्टेड 10% लेस देन रघु, रघु 100 अगर करता है तो मोहित 90 करेगा, रघु मोहित। प्रदीप इन्वेस्टेड 20% मोर देन मोहित, मोहित से 20% ज्यादा प्रदीप इन्वेस्ट कर रहा है, तो 90 का 120% निकालेंगे, 108। इतना इन्वेस्ट कौन कर रहा है, इतना इन्वेस्ट कर रहा है प्रदीप। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। हाँ, तो आ गया 108 प्लस 90 प्लस 100 इक्वल टू 717,880, ये आ जाएगा। ये टोटल, अब टोटल है 100, 290, 298 इक्वल टू 17880। 1% बराबर 17880 भाई 298, और 100% पूछ रहा है, तो 100%, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, रघु, रघु कितना इन्वेस्ट कर रहा है, रघु 100% अपना मतलब 100 रुपया कर रहा है, तो 100 निकालना है इंटू 100 करना है। अब इसको कट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 298 है, आ गया 2 से 2 1 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 से 2 8 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 0, 149 8940, मतलब 150, 900, 6 टाइम, 6 टाइम चला जाएगा, 6p। ठीक है, आप यहाँ डिवाइड देके देख सकते हो, 1498940। ठीक है, ये हम 6 टाइम में लिए, 54 कब, 4 5 हुआ, 9 4 जा 45, और 9 किया, और ठीक है, यहाँ 0 60। ठीक है, तो 100% बराबर आ गया आपका 6,000, ऑप्शन में 6,000 है सर। ठीक है, अब आते हैं, रीता इन्वेस्ट, रीता क्या इन्वेस्ट की है, 25% मोर देन सुनील, सुनील से 25% ज्यादा, सुनील इन्वेस्ट 30% लेस देन अभिनव, वो इन्वेस्टेड 6,000। अब मान के चलते हैं 3 लोग हैं, ठीक है, यहाँ अभिनव है, अभिनव है, यहाँ है सुनील, यहाँ है रीता। क्या बोला भाई, हम लोग पीछे से उठते हैं, सुनील इन्वेस्ट 30% लेस देन अभिनव, अभिनव इन्वेस्ट अगर 100 रुपया किया है, सुनील 70 रुपया किया है। ठीक है, रीता इन्वेस्ट 25%, 70 का 25% अगर हम लोग निकालते हैं, 125% निकालेंगे, 25% मोर है तो 125%, 5 20 35/2, एक मिनट,
25 बचे, 25 चौके, के 350/4 ये है। रीता का क्या आया भाई? रीता का आया 70 का 125%, है ना? तो इससे ये चला गया 5 से 5 2, 50, 50, 35, 7 14, 15 16 17, 175 /2, यही आ रहा है। 5 3 50, 7 14, 25 इंटू 7 175। हाँ ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब इसको हम अगर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 175 इज टू 140 इज टू 200। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है भाई, फिर से इसको करते हैं। क्या बोल रहा है? रीता इन्वेस्ट 25% मोर देन सुनील, सुनील इन्वेस्ट 30% लेस देन अभिनव, अभिनव इन्वेस्ट कर रहा है 60,000, 6,000। तो अगर हम इसको ऐसे लिए, ये अभिनव का 6,000 है, ठीक है। रीता कितना ये सुनील कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 30% लेस देन अभिनव, 6,000 का 30% निकालेंगे 1,800 आएगा, मतलब 4,200 इन्वेस्ट कर रहा है कौन? सुनील। निकाल सकते हो आप लोग कि 30% लेस, तो 6,000 का 30% निकालेंगे ऐसे, तो आ गया मेरा 1,800। अब 6,000 माइनस 1,800 करेंगे, 6,000 माइनस 1,800 तो 4,200 आ गया हमारा सुनील का। सुनील से 25%, 4,200 का 125%, 25% मोर बोल रहा है, मतलब अपने आप में 100% तो था ही, मोर मतलब 4,200 का 125% निकालेंगे। 25 25 4, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 15 पचे 75, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि 1,750 इज टू 4,200 इज टू, इसमें ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया 5 से, ये कौन है? रीता है। 5 से अगर हम लेते हैं तो 5 1 जा 5, तो 20, 5 से 8 40, चौके 20, 5 से ये 15, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? इसको और काट सकते हैं क्या? नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। ये पूछ रहा है रेशियो रिस्पेक्टिव अमाउंट रीता इन्वेस्टेड एंड टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ऑल। तो इतना हम क्यों रेशियो यहाँ ही काटे, इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये आ गया अमाउंट। बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बाय रीता और टोटल, रीता का है 1,750, 1,750 को टोटल बोल रहा है 6 4 10,000, 1,200, 10,200, 11,200, 11,950, यही आ रहा है। जोड़ के देख लेना आप लोग, 6 4 10,000, एक 11,950, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, तो ये चला गया, इससे ये चला गया, 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कैलकुलेट कर लेता हूँ।
इस पेज में आई नो कि ये थोड़ा गड़बड़ सा हो रहा है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक जा रहा है। सुनील से ये कितना अर्न ज्यादा कर रहा था, रीता 125%, तो 4200 का 125% अगर हम निकालते हैं, 4200 का 125%, 55 25 बचे, 25 चौके, 4 से हम 4, 25 0, 1050, 500, 5525 का 52, 5002, और आपका यहाँ आ गया 505। ओह, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था गाइस। चलिए 5250, अब देखिए फटाफट बनेगा। अब ये बोल रहा है कि रीता का और टोटल का रेशियो हमें निकालना है। रीता का है 5250 और टोटल हमारा कितना आ रहा है 6000, 4000, 10, 15450, 15450, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 5 से 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 5 जा, ठीक है, 5 से ये जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, 35:103 आंसर होगा। एक मिनट, ओ हाँ ठीक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वीडियो ये लंबा जा रहा है पर परसेंटेज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। 20% of Anuj annual salary is equal to 75% of Raj annual salary. Raj monthly salary 60% of Ravi monthly salary. If Ravi annual salary ये चीज समझो, ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कितना ही घुमा दिया है, कितना टफ कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट पे उठाएंगे। रवि का एनुअल सैलरी कितना है 14400, 1.44 लाख है, मतलब 1,44,000। ये है रवि का एनुअल सैलरी, ठीक है। रवि का एनुअल सैलरी ये है। अब रवि का मंथली सैलरी निकालना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, मतलब आ जाएगा 12,000, ठीक है। रवि का मंथली सैलरी निकल गया, रवि मंथली सैलरी आरएमएस निकल गया। अब क्या बोल रहा है, राज मंथली सैलरी 60% ऑफ रवि मंथली सैलरी। रवि का मंथली सैलरी है आपका 12,000, तो राज का मंथली सैलरी कितना हो गया 72,000। कैसे, देखिए 12,000 का 60% निकालेंगे अगर, तो परसेंटेज हटा तो 100 गया, 12 छक 72, 7,200, ठीक है। क्या निकल गया ये, राज मंथली सैलरी, राज मंथली सैलरी, ये रवि है, राज का मंथली सैलरी आ गया 7200। अब क्या बोल रहा है, 20% of Anuj annual salary is equal to 75% of Raj annual salary. राज का मंथली सैलरी आ गया, राज का एनुअल सैलरी क्या होगा 7200 इंटू 12, है ना। तो ये है 86,400, ये आ गया राज एनुअल सैलरी, ठीक है। राज एनुअल सैलरी क्या आ गया 7200, 7200 इंटू 12, ये निकल गया राज का एनुअल सैलरी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 20% of Anuj annual salary is equal to 75% of Raj annual salary. राज का जो एनुअल सैलरी का 75% निकालेंगे, 86,400 का 75% अगर हम निकालते हैं, तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 7 4 जा 28, 7 6 जा 28 8 42, 4 60,
मतलब ये आ गया 0.0846, 64,800, ये आ गया 75%। 20% of Anuj annual salary is equal to 75% of Raj annual salary। राज का एनुअल सैलरी का 75% कितना आ रहा है? 64,800। राज का एनुअल सैलरी का 75% अगर निकाले, 75% ऑफ राज एनुअल सैलरी, तो ये आ रहा है मेरा 64,800। ये किसके बराबर है? 20% सैलरी। इसका 20%, अनुज का, इस इक्वल टू अनुज का सैलरी अगर x है, उसका 20% निकालेंगे, उसके बराबर ये आ गया। तो x 20x इक्वल टू 64800 इंटू 100 x इक्वल टू 64,800 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 0 0, 3,24,000 ये आ गया। ये हमारा आ गया क्या? अनुज का एनुअल सैलरी। अब अनुज का मंथली सैलरी पूछा है, ठीक है? तो अनुज का मंथली सैलरी 324,000, 3,24,000 डिवाइडेड बाई 12, 12 दूना 24, आ गया 8 7, 27,000। समझ में आ गया आप लोग को? देखिए क्वेश्चन को हम लोग लास्ट से स्टार्ट किए थे। क्या किए? बोल रहा है 20% ऑफ अनुज एनुअल सैलरी इज इक्वल टू 75% ऑफ राज एनुअल सैलरी। अब राज का एनुअल सैलरी पता है नहीं है, अनुज का एनुअल सैलरी पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है अनुज का जो एनुअल सैलरी का 20% निकालेंगे और राज का एनुअल सैलरी का 75% निकालेंगे, दोनों बराबर है। इतना क्वेश्चन समझ गए? अब राज का मंथली सैलरी 60% ऑफ रवि मंथली सैलरी। अब राज का हमको सैलरी नहीं पता था, पर राज का जो मंथली सैलरी है वो रवि का मंथली सैलरी का 60% है। रवि का मंथली सैलरी अब ढूंढना पड़ेगा। तो रवि का मंथली सैलरी कहां से लाए? तो रवि का एनुअल सैलरी दिया हुआ है 1,44,000। अगर रवि का एनुअल सैलरी 1,44,000 है, तो राज का एनुअल सैलरी, रवि का मंथली सैलरी 12,000 आ गया, डिवाइडेड बाई 12 कर दी। अब जब 12,000 आ गया हमारे पास रवि का मंथली सैलरी, तो रवि का मंथली सैलरी का 60% राज का मंथली सैलरी था। 60% था राज का, रवि का मंथली सैलरी का 60% राज का मंथली सैलरी के बराबर था। तो रवि का मंथली सैलरी का 60% निकाले 7200, ये राज का मंथली सैलरी आ गया। अब राज का क्या पूछ रहा है? राज का एनुअल सैलरी का 75% और अनुज का एनुअल सैलरी का 20% बराबर है। तो पहले ये हमारा राज का एनुअल सैलरी निकालेंगे। तो राज का एनुअल सैलरी आ गया 86,400। अब इसका 75% अनुज के 20% के बराबर है, तो इसका 75% निकाले 64,800। अब इस 64,800 क्या था? अनुज का सैलरी। अनुज का सैलरी को हम माने, अनुज के सैलरी को, एनुअल सैलरी को एक्स माने। अनुज का एनुअल सैलरी को एक्स माने, तो एक्स का जो 20% निकालेंगे वो इसके 75% के बराबर। 75% कितना है? 64,800। तो अब हम अगर x का वैल्यू फाइंड करें, तो वैल्यू फाइंड किया 3,24,000। x क्या था? x था अनुज का एनुअल सैलरी। अब अनुज का हमको क्वेश्चन में मंथली सैलरी पूछा है, अनुज का मंथली सैलरी पूछा है, तो 3,24,000 को 12 से डिवाइड किए तो मेरे पास आ गया 27,000। ये निकला हमारा अनुज का मंथली सैलरी। समझ गए? इजी क्वेश्चन है, बस हम लोग लास्ट से उठाना स्टार्ट किए। परसेंटेज के क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि ऊपर उलझने से बेटर है कि लास्ट से उठाइए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बाकी आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, आशा मंथली इनकम। आशा का मंथली इनकम 60% ऑफ दीपक्स मंथली इनकम 120% ऑफ मोलू मंथली इनकम। व्हाट इज मोलू मंथली इनकम इफ दीपक मंथली इनकम इज 78,000। ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका टास्क रहेगा, आप इसे बना के कमेंट में देंगे, ठीक है? अब आते हैं, सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन मोना। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है।
तो ये दोनों क्वेश्चन और ऊपर एक क्वेश्चन और मैं दिया हूं, ये तीनों आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। एक नया टाइप का क्वेश्चन दिखा है, ये मैं आपको बताता हूँ। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%। मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ शुगर 100 था, ये बढ़ गया कितना से 125 हो गया है, प्लस 25% बढ़ गया। इफ अ फैमिली वांट टू कीप इट्स एक्सपेंस ऑन शुगर अनअल्टर्ड, मतलब फैमिली क्या चाह रहा है कि शुगर पे जो मेरा खर्चा था, चीनी खरीदने में जो हम खर्च कर रहे थे, वो खर्च बराबर रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अगर हम 100 रुपए की ही मंथली चीनी खरीदते हैं तो हम 100 रुपए की ही खरीदेंगे, दाम का चाहे कितना भी बढ़ गया। तो अगर दाम 25% से बढ़ गया तो अब 125 हो गया है, बट हमको प्राइस बढ़ने से अपने एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना है उस पर्टिकुलर आइटम के लिए। तो क्या बोल रहा है, देन फैमिली विल हैव रिड्यूस कंजम्पशन बाय शुगर कितना परसेंट, जितना वो शुगर ऑफ कोर्स। अगर हम ये बात कहते हैं कि हम 10 kg चीनी हर मंथ खाते हैं 400 रुपए में खरीद के, मतलब 400 रुपए में 10 kg खरीद रहे हैं, 40 रुपए केजी खरीद रहे हैं। अब क्या बोला कि चीनी का दाम बढ़ गया, लेकिन हम 400 ही खर्च करेंगे, तो हमको कम क्वांटिटी, अगर चीनी 50 रुपया हो गया है तो अब 10 kg की जगह 8 ही kg खरीद पाएंगे ना, तो हमको कम खरीदना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितना परसेंट अपना कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, फैमिली कम करेगा कि पैसा बराबर खर्च हो। तो देखिए 100 रुपए का, अगर 100 रुपया चीनी का प्राइस था, 25% उसमें बढ़ गया तो 125 हो गया। अब ये चाह रहा है कि ये 100 रुपया ही खर्च करे, ठीक है। तो ये कितना इसको घटाना पड़ रहा है, 25, और किस पर घटाना पड़ रहा है, 125 का। तो 25 का 125% अगर हम निकाल देते हैं तो आ गया 20%। अगर वो कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा तो उसका अमाउंट इक्वल रहेगा, 100 पे ही रहेगा। दैट्स वाई 20 आंसर। समझ गए, ये शॉर्टकट है, इसको बहुत फॉर्मूला लगा के बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखें कि 100 रुपीज चीनी का प्राइस था, 1 kg ही मान लिया वो कंज्यूम कर रहा था, अब 25% बढ़ गया, 125 रुपए हो गए, बट उसको खर्च करना है 100 रुपए ही, तो अपना कंजम्पशन कितना घटाएगा। तो 25% उसको 25 फिर घटा के पहुंचना है, तो 25 कितना पर घटाना है, 125 पर, तो आ गया 20% आंसर। समझ गए। ये क्लास आज यही समाप्त हुआ। ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया, बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। परसेंटेज के हर टाइप के प्रॉब्लम को आप इससे सॉल्व कर लोगे। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। 3 क्वेश्चन मैं नहीं इसमें बताया हूँ, वो 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर सेंड करना। आंसर सही हुआ तो मैं अप्रिशिएट जरूर करूंगा, अगले वीडियोस में आपका नाम जरूर अनाउंस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।